हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। आज हम रीजनिंग की पहली क्लासेस की बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा एनालॉगी, सादृश्यता। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि सादृश्यता यानी एनालॉगी ये है क्या और इसमें किस टाइप के हम रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में आपको बताया कि रीजनिंग है क्या, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, इसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। एनालॉगी में हम एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और वो है पूर्व ज्ञान या प्री नॉलेज, इसको कह सकते हैं हम। प्री नॉलेज का हम इस्तेमाल एनालॉगी के क्वेश्चंस को करने में करते हैं। दो एक चीज़ें जो रीजनिंग में बहुत बारीक की हैं, बहुत छोटे स्तर की हैं, उनको मैं जैसे जैसे बताता चलूँगा, आप उनके नोट्स बनाते समय उनको आप लिख लीजिएगा अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में, अपने ओन वर्ड्स में लिखिएगा, जिससे उनको रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े। समझिएगा, छोटी सी बात मैंने बताई कि एनालॉगी के प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम किस बात का ध्यान रखेंगे? पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए चलेंगे। पूर्व ज्ञान कौन सा पूर्व ज्ञान? हमारी अपनी नॉलेज नहीं, बल्कि जो प्रश्न में पहले से निर्धारित की गई होगी वो। अब इसमें एनालॉगी से रिलेटेड पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न कई प्रकार के हो सकते हैं। रीजनिंग का जो आप वाइड एरिया आप देखेंगे तो उसका कोई और छोर नहीं है, बहुत तरह से रीजनिंग में प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन उन सबका पैटर्न लगभग वही है जो गिने चुने मैंने आपको सेकंड वीडियो में चैप्टर्स नेम में प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो है वर्ड्स रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि रीजनिंग पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें तैयार करनी होंगी, जिसको मैंने रॉ मटेरियल या बेसिक्स कहा था रीजनिंग के, वो आप लोगों ने अगर तैयार कर ली हैं तो उससे आगे हम बढ़ रहे हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। मैंने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं आपके सामने, और उसको मैंने ट्रायल कहा। ठीक है, इस तरह से। फिर सम रेशियो का मैंने सिंबल बनाया और मैंने यहाँ लिखा है ग्रेन, और फिर रेशियो, और ये रेशियो ना होकर के कुछ भी हो सकता है। मैं सपोज दैट कि एरो लगा सकता हूँ, कुछ और भी लगा सकता हूँ, ये तो सिर्फ जनरली सिंबल हैं केवल। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ लिखा ग्रेल। अब आपको क्या करना है, अगर आप इनके अर्थ में चले जाएंगे तो कुछ का कुछ करने लग जाओगे। ऑप्शन समझिएगा, ऑप्शन भी दे रहा हूँ मैं आपको। ऑप्शन है पहला ट्रेन, बी है ट्रेंड, सी है ग्रेंड, और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, जिसको मैं नोटा कह देता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो क्या है, क्या आंसर आपके अकॉर्डिंग आएगा? अब इसमें बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एक्चुअली में एक पैटर्न छिपा हुआ है कि जो ग्रेन वर्ड था उसी से ग्रेल लिया गया है। इस तरीके से वर्ड को बनाया है कि जो ग्रेन था वही ग्रेल हो गया है। इसी तरीके से यही जो ट्रेल टाइप से लिख गया है वही एन आ रहा होगा पीछे, बाकी चीज़ें सेम है, एल और एन में ही रिप्लेसमेंट हुआ है। तो वही तरीके से यहाँ पर भी क्या कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें ऐसा रिलेशन हो रहा हो जो इसमें हो रहा है? यानी ये अब हमारी क्या हो गई, प्री नॉलेज हो गई कि ऐसा रिलेशन, ऐसा समानता, ऐसी आकृति, ऐसी समानता यदि यहाँ हो पा रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट आपका आंसर आ गया ए, यानी ट्रेन। ट्रेन इस जगह का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो आई होप मेरी ये बात समझ रहे होंगे कि प्री नॉलेज कैसे प्रयोग करना है। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है। हम दिए गए प्रश्न में जो भी हमको दिया जाएगा, जरूरी नहीं यही चीज़ हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 4:6 और फिर सम रेशियो, खाली स्थान छोड़ दिया, और फिर लिखा है मैंने 16। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 4:6 का मतलब 2:3 लिखा हुआ है। तो अब ऐसी संख्या यहाँ आनी चाहिए जिसके हिसाब से 2:3 बनना चाहिए, राइट? या इसको मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं केवल जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसको समझिए कि प्री नॉलेज हमें अपनी ओर से नहीं लगानी है। जो हम जानते हैं उस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर देना है कि इसका अर्थ हम जानते हैं, ऐसा नहीं। जो प्रश्न में दिया गया है प्रश्न पूछने वाले की ओर से, उस नॉलेज को प्री नॉलेज के रूप में प्रयोग करते हुए उसमें आंसर को हमें ढूंढना है। बस इतनी सी बात करनी है। चलिए 2-4 एग्जाम्पल्स और देखते हैं। चलिए ये 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं, बहुत बेहतरीन से एग्जाम्पल हैं, एसएससी में पूछे गए हैं कई बार। मैं बार बार इस बात को नहीं लूँगा, मैं अक्सर करके केवल वही एग्जाम्पल्स लेता हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला प्रश्न देखिए, व्यवहार फिर मनोविज्ञान, यानी व्यवहार रिलेटेड है मनोविज्ञान से। इसी तरह से पादप किससे रिलेटेड है ये आपको सोचना है। तो वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान। अब ये शब्दों के ऊपर डिपेंड है। अगर किसी बच्चे को पादप का मतलब नहीं पता कि पादप होते क्या हैं,
तो फिर समस्या हो जाएगी। यही रीज़न था कि मैंने कहा था कि रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में रीजनिंग को पढ़ने के लिए आप अपने चारों ओर इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिक्स तैयार आपकी होनी चाहिए, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हों, चाहे वो शब्द हों, चाहे वो पर्यायवाची शब्द हों, चाहे वो विलोम शब्द हों, इस तरह से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए व्यवहार है वो रिलेटेड है मनोविज्ञान से, यानी कि ऐसा विज्ञान जिसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो वो आपका ये हो गया। इसी तरह से पादप का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो आपका आंसर होगा। तो प्राणी विज्ञान में प्राणियों का होता है, शरीर क्रिया विज्ञान में शरीर की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान में हम पादपों का, पौधों का अध्ययन करते हैं। सो हमारा आंसर हो गया आपका वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखिए यहाँ लिखा हुआ कबूतर शांति, यानी इनको कैसे रिलेट करेंगे आप, क्या दिख रहा है आपको संबंध, इसमें दिख रहा है कि कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक होता है। तो इसी तरह से सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक होगा, क्या वो मित्रता का प्रतीक है, क्या वो जीत का प्रतीक है, या आत्मसमर्पण का, या युद्ध का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आत्मसमर्पण। तो जो सफ़ेद झंडा है वो किसका प्रतीक है, आत्मसमर्पण का प्रतीक है। इसी तरह से देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो मैं यहाँ बता रहा था, जिस तरह से हम रिलेशन देखेंगे तो उसमें विलोम शब्द भी कई बार प्रयोग में आ जाते हैं। जैसे अच्छा जो है वो रिलेटेड है बुरा से, ठीक है। फिर इसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर खाली स्थान, और हमने यहाँ लिख दिया फिर अंधेरा, ठीक है। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन है प्रकाश, बी मोमबत्ती, सी बल्ब, और डी मेरा फेवरेट ऑप्शन नोटा, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो क्या आएगा इसका आंसर बताइए। मोमबत्ती नहीं हो सकता, बल्ब नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्चुअली में विलोम शब्द लिखे हुए हैं। अच्छा का विलोम बुरा होता है, तो अंधेरा किसका विलोम होगा, प्रकाश का होगा। तो प्रकाश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये वाली बात आप समझ गए हैं। शब्दों पर आधारित ये एक प्रकार की मैंने आपको एनालॉजी बताई है। चलते हैं कुछ और देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। फोर्थ क्वेश्चन है, जिस तरह से चंद्रमा एक उपग्रह है उसी तरह से पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, ग्रह हो जाएगी। अब देखिए इसमें भी कौन सा वाला ग्रह होगा, ये आपको शब्दों के हिसाब से पता होना चाहिए। एक घर वाला ग्रह है और दूसरा ग्रह वाला ग्रह है, तो इसमें से कौन सा सही है ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे इन दोनों में से कोई एक आंसर है, कौन सा सही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए डॉक्टर जो है वो अस्पताल से रिलेटेड है, तो शिक्षक किससे रिलेटेड होगा, स्कूल से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है इसमें कुतर्क भी आ जाते हैं। आप कह सकते हैं कि शिक्षक तो पुस्तकालय में भी होता है, लाइब्रेरी में भी हो सकता है। तो यहाँ कुतर्क नहीं चाहिए, जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर है वो आप चयन करेंगे, ठीक है। इसी के लिए रीजनिंग है, लॉजिक चाहिए, तर्क चाहिए, कुतर्क नहीं चाहिए, ठीक है। अपवाद हर जगह होते हैं, उनको छोड़ना है, सामान्य बात करनी है। ए बी सी डी रिलेटेड है ई एफ जी एच से। ये देखिए अब ये वर्ड से रिलेटेड नहीं है, ये अब अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। ए बी सी डी रिलेटेड है ई एफ जी एच। इसी तरह से अगर इन दोनों में जो संबंध है उसी तरह से यहाँ संबंध अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, पी क्यू आर एस। तो आप देख रहे थे कि डी के बाद तुरंत ई से शुरू हुआ है, क्रम बना हुआ है, तो ऐसे ही एस के बाद टी से शुरू होना चाहिए। तो टी से शुरू होने वाला आपके पास आंसर है टी यू वी डब्ल्यू। अगला देखिए 12 संबंधित है 30 से, तो आप देख रहे हैं कि 12 टू 24 एंड 6 यानी 2.5 टाइम्स है, 2.5 गुना हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही 18 का भी 2.5 गुना देखेंगे तो 18 दूनी 36 और 9 45। फर्स्ट वाला ही आपका आंसर करेक्ट है। गॉट इट, ये बात समझ में आ गई। तो आई होप कि आपको एनालॉजी समझ में आ गई है। एनालॉजी सबसे आसान, सबसे सरल टॉपिक होता है रीजनिंग का, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पर रखा है। इसको शुरुआत में जब आप पढ़ेंगे तो आपको जनरली देखने को मिलेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपको जो और भी टॉपिक्स में आपको मिलेंगे वहाँ पर भी आपको हेल्प मिल जाएगी। लगभग 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने पूरी एक बुकलेट केवल वर्ड्स पर रिलेटेड 200 क्वेश्चंस के और भी कोई पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आई होप कि आज एनालॉजी से रिलेटेड आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, रीजनिंग एक ही बार में एक ही जगह से आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ये मेरा वादा है। इसी प्रकार से ढेर सारा प्यार देते रहिए, बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।